हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैग्नेट। और मैग्नेट में क्या पढ़ रहे थे? टॉपिक पढ़ रहे थे चुंबकत्व तथा द्रव। और इसमें पढ़ने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई अगर चुंबकीय द्विध्रुव रखा है तो उस पर बल युग्म क्या लगेगा, बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में, यानी टॉर्क। अब मान लिया एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें हमने थीटा एंगल पर एक द्विध्रुव रख दिया जिसकी लेंथ टोटल कितनी होती है 2l, ठीक है। द्विध्रुव रख दिया और कितने एंगल पर रखा, थीटा एंगल पर रख दिया। और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एंगल डाल दिया, ठीक है। इस पॉइंट को मान लिया ये कोई पॉइंट A है, ये B पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट C है, ठीक है। अब देखो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण यानी टाउ बराबर क्या होता है, बल यानी फोर्स इनटू लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, ये लंबवत दूरी होगी BC, ठीक है, BC। अब भाई फोर्स इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, तो देखो फोर्स इसमें लगेगा, एक इस साइड फोर्स लगेगा और एक इस साइड फोर्स लगेगा। जो चुंबक क्षेत्र है क्या करेगा, जो साउथ साइड होगा, ठीक है, साउथ साइड को अपने और इस साइड खींचेगा और नॉर्थ साइड को इस साइड। यहाँ पे एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स किसके बराबर होगा, ये फोर्स होगा, देखो जैसे ऐसे सिंपली फोर्स F नेट बराबर ma होता है, F नेट बराबर mg होता है, ठीक है। पर ये भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सॉरी मैग्नेट फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होगा तो फोर्स क्या होगा, इसमें ध्रुव होते हैं, ठीक है। ध्रुव नॉर्थ साइड -m होता है और साउथ साइड +m होता है, ठीक है। अब नॉर्थ साइड -m है तो एक तो ध्रुव आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B, तो इस पर फोर्स कौन सा लगेगा, mb। m क्या है इसमें, ध्रुव प्रवणता, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो हाँ एक चीज और देखो, इसमें चेंज क्या हुआ है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो क्या होता, कौन सा फोर्स लगता, तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो यहाँ पे भाई Q काम करता, Q यानी आवेश, Q M की जगह Q आ जाता और B की चुंबकीय क्षेत्र की जगह E आ जाता। अगर F और E में रिलेशन निकालें, सॉरी किसमें, F और B में रिलेशन, सॉरी इसमें और इसमें रिलेशन निकालें तो F तो हमारा सेम है, तो MB बराबर क्या आ जाएगा, QB। तो M/Q बराबर क्या आ जाए, सॉरी ये QE है ना, QE, M/Q क्या आ जाएगा, E/B, ये आ जाएगा, ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा आपका। अगर ये फोर्स हो गया, ठीक है, फोर्स की जगह हम टाउ बराबर क्या, फोर्स की जगह क्या लिख देंगे mb, ठीक है, mb। अब भाई इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये तो दूरी दी नहीं गई है b, तो भाई ये कर्ण दिया हमें, ठीक है, कर्ण दिया है और लंब निकालना है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
और लंब क्या है, लंब भाई BC है, बटे कर्ण क्या है 2l, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, BC की वैल्यू चाहिए। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा, ये हमारा BC की वैल्यू आ गई क्या 2l साइन थीटा। अगर ये तो हमारा टॉर्क का फार्मूला सिंपल वाला निकल आया। अगर बाई चांस चुंबकीय आघूर्ण दिया हो, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण यानी m बराबर आपको दिया हो, तो m बराबर क्या होता है स्मॉल m इंटू 2l चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है m। तो m बराबर क्या होता है, m बराबर कैपिटल M बराबर चुंबकीय आघूर्ण बराबर m इंटू 2l, और इसमें भी m क्या है, ये स्मॉल m क्या है ध्रुव प्रवणता, ध्रुव प्रवणता है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल M B साइन थीटा, ठीक है। अब बाई चांस आपसे ना चुंबकीय आघूर्ण दिया है, ना ये दूरी दी है, ना या ध्रुव प्रवणता दी है, आपसे कुछ और बोल दिया कि ये तार है, इसमें I धारा बह रही है, ठीक है, इसकी रेडियस R दी है, और ये ध्रुव प्रवणता चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है, ठीक है, इतना दे दिया, धारा दे दी, रेडियस दे दी, तो कैसे निकालोगे, या फिर रेडियस ना दिया तो एरिया ही डायरेक्ट दे दिया, क्या दे दिया एरिया। तो टाउ बराबर आप क्या लिखोगे, m बराबर आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा, हमने चुंबकीय आघूर्ण का एक और फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। अब चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, कैपिटल M बराबर IA, ठीक है, कैपिटल M बराबर IA। जब क्या होता है, जब धारा I क्या है धारा, और ये क्षेत्रफल यानी एरिया दिया हो, ठीक है, तो IAB साइन थीटा निकला है आपका ये। अगर मान लिया, देखो सपोज किया करो, अगर मान लिया कि इससे और बढ़कर दे दिया, क्या दे दिया कि जो वो रिंग बनी थी जिसमें आई धारा बह रही थी, जिसकी रेडियस मान लिया R था, ठीक है, R था या एरिया टोटल दिया था, तो अगर मान ली R थी, ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे पाई R स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख दोगे पाई R स्क्वायर, ठीक है। पाई R स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ये रिंग है, ठीक है, रिंग में धारा बह रही है, और रिंग का एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर। अब मान लिया इसके जो फेरे हैं, फेरे यानी हमने एक बार अभी घुमाया है, ठीक है, अगर इसको कई बार घुमा दिया जाए, n बार घुमा दिया जाए, क्या n फेरे हो जाए, n क्या हो फेरे, n फेरे हो जाए, तो क्या निकलेगा वॉल्यूम का आघूर्ण, टाउ क्या निकलेगा, तो उसकी बात करते हैं। तो टाउ बराबर आपका आ जाएगा n इंटू IAB साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा एंगल है, I धारा है, और ये I धारा है, B चुंबकीय क्षेत्र है, और B को किस में लेते हैं वेबर में, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और, ये तो बताओ भाई कि जो इसमें बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इसके द्वारा कितना कार्य हो रहा है, वो तो बताओ कि ये जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव जो है चुंबकीय द्विध्रुव, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो है भाई, हमें पता रखा है, पर इसे जो चुंबकीय क्षेत्र घुमा दिया है, ठीक है, अगर इसे थीटा या कह सकते हो डी थीटा पर, डी थीटा बहुत छोटा एंगल होता है, डी थीटा पर अगर घुमा दें
तो इसको घुमाने में कितना काम किया गया उसकी बात करो तो ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे? अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है, कोई बी ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, बी ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक सीधा साधा द्विध्रुव इस चुंबकीय क्षेत्र में आराम से लेटा था, ठीक है, आराम से क्या करेगा, लेटा था, कहता भाई मैं लेटा हूँ। अब ये आराम से लेटा था, इसको अगर हमें थीटा डिग्री पर लाना है या बहुत छोटे एंगल पर घुमाना है तो कोई ना कोई तो बल लगेगा ना, कोई ना कोई तो कार्य करना पड़ेगा ना, तभी तो बल लगेगा। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें हिलाना है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमें उठाना है। अब इसको उठाना है, इधर पे रखा है कोई ऑब्जेक्ट, अगर इसको हमें उठाना है तो ऐसे तो होगा नहीं, भाई उड़ गया, नहीं उठेगा, इसको उठाना पड़ेगा। और जब उठाना पड़ेगा तो इसमें कोई कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य किया हमने, वो क्या कार्य किया उसके बारे में बात करते हैं। क्या? डी थीटा उठाने के लिए क्या लिखेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। सूक्ष्म कार्य क्यों लिखा? भाई एंगल भी तो सूक्ष्म है, डी थीटा एंगल है, तो सूक्ष्म कार्य को किससे लिख देंगे? डी डब्ल्यू बराबर टॉर्क का क्या निकाला था, डब्ल्यू बराबर क्या कर देंगे? टॉर्क। टॉर्क क्या था? एम बी साइन थीटा, और थीटा क्या है हमारा? बहुत छोटा। तो जब बहुत छोटा है, बहुत छोटा कितना छोटा है? डी थीटा, तो इसमें डी थीटा गुणा करवा देंगे, ठीक है। अब एक चीज और, अगर किसी छोटे पार्ट का हमें फंक्शन निकालना है, ठीक है, तो क्या करते हैं? तो करते हैं, अगर डी डब्ल्यू डी थीटा कुछ भी दिया हो तो कर देते दोनों पक्षों का समाकलन। अगर दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर, ये समाकलन का निशान होता है एम बी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा। अब लिमिट लगाना सीखो। जब कार्य कुछ भी नहीं किया, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रखा था, यानी 0 डिग्री के एंगल पर रखा था, थीटा क्या था? 0 डिग्री था, तो कार्य कितना हुआ था? 0, मतलब कोई कार्य नहीं। जब हमने W कार्य किया, कोई कार्य को W किया, तो जो एंगल कितना हो गया? एंगल भी चेंज हुआ, तो एंगल हमारा हो गया थीटा। W कार्य किया तो कितना एंगल हो गया? थीटा। वैसे डी थीटा है, जब डी डब्ल्यू पर क्या एंगल? डी थीटा। डब्ल्यू पर क्या हो गया? थीटा, ठीक है। जब डब्ल्यू कार्य किया, एंगल क्या हो गया? थीटा, ठीक है। अब देखो समाकलन कैसे करोगे? इसके गुणे में 1 है, ठीक है, तो जब 1 होता है तो जो डी इसके साथ फंक्शन होता है वो हमारा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे। अगर इसकी जगह ए डी ए होता
समाकलन में, तो ए लिखते, ये फंक्शन है यानी, और इसकी पावर में कितना 1 है, तो 1 + 1 बटे 1 + 1, ये मतलब a की पावर 2/2 ये समाकलन होता है। ठीक है, इतना भाई आते ही होगा। तो W बराबर mb बाहर आ गया, इसका समाकलन क्या हो गया, इसका करेंगे ना, क्योंकि फंक्शन का समाकलन होता है जो d के साथ लिखा होता है उसके साथ, जैसे साइन थीटा है, इसमें थीटा आ रहा है, इसमें भी थीटा आ रहा है, तो इसका समाकलन होगा, ना कि पूरे का। जैसे W है, तो अगर W यहाँ पे होता तो W का समाकलन होता, तो W अगर होता तो W का स्क्वायर बाई 2 हो जाता, W स्क्वायर होता तो W क्यूब हो जाता, क्योंकि जो पावर होता, पावर में 1 को जोड़कर बटे में उस पावर को लिख देते। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। लिमिट कैसे लगाओगे, यहाँ भी लिमिट लगानी पड़ेगी, ये 0 है, नीचे 0 और ऊपर W, नीचे 0 ऊपर थीटा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है W माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 बराबर mb, माइनस को बाहर ले लो तो माइनस mb, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा है, कॉस अपर लिमिट क्या है थीटा माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, कॉस थीटा की जगह क्या रख दो 0, एक बार थीटा की जगह हमने क्या रखा थीटा, एक बार थीटा की जगह 0 रखा। ठीक है, ऐसे इसमें W की जगह रखा था हमने, तो W बराबर क्या हो गया माइनस का mb कॉस थीटा माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 रख देंगे। अब भाई माइनस ये है, तो माइनस को अगर हटाना चाहेंगे तो कैसे हटाओगे, माइनस का अंदर गुणा करवा दो, तो mb, ये प्लस का हो गया तो प्लस का हो गया तो इसको पहले लिख लो, और ये माइनस का हो गया तो माइनस कॉस थीटा। ये आपका क्या निकला है वर्क, कार्य निकला है। टाउ क्या निकला था, टाउ के कितने फार्मूले निकले थे, टाउ बराबर एक निकला था mb साइन थीटा, ये निकला था, एक टाउ बराबर निकला था हमारा, इसको खोला था तो n लिख लो NIA साइन थीटा, ये निकला था। ए की जगह आप क्या लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हो। तो इसको कैसे लिख सकते हो, देखो टाउ बराबर NI पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या तो 3.14, ये होती है वैल्यू आपकी। ठीक है, ये आपका टॉर्क निकल आया, यानी कितना घुमाया गया वो होता है टॉर्क, कितना घुमाने में किया गया कार्य, ये कार्य होता है। इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है ये होता है बल, कितना बल लग रहा, कितने कार्य में हमने कितना बल लगाया, ये बल होता है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव रखा हो और द्विध्रुव को घुमाने में कितना हमने फोर्स लगाया वो। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।